पाक भारत कशीदगी 47 के बाद से कभी शायद कुछ ऐसा अरसा आया ही नहीं है जिसमें कमी आई हो, लेकिन बाद मौके ऐसे आते हैं जिसमें एक जंगी जुनून इंडिया के अंदर लगता है कि अरूज के ऊपर है, और वो बहुत हर दूसरे तीसरे साल एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। पिछले 15-20 सालों का अरसा आप देखें तो 9/11 के वाक़यात के वक्त भी वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज लेकर आ गए थे, मजबूर पाकिस्तान को करने के लिए और दबाव डालने के लिए कि उधर से भी कुछ सूरत हाल है तो इधर से हम भी आए हुए हैं। पुलवामा का अटैक हो तो उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी पे भी तैयार थे, और कुछ और भी इल्ज़ाम लगाकर कुछ करने पे आमादा थे। पाकिस्तानी जवाब से उन्होंने वापसी की राह तैयार की, बालाकोट पे आके स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने जब उनके जहाज़ मार गिराए तो शर्म फिर भी नहीं आई, फिर भी वो अपने उसी दावे पे और इल्ज़ाम पे कायम रहे। अभी भी सूरत हाल कुछ वैसी है, मिलती जुलती। जो कुछ हुआ पहलगाम के अंदर, पाकिस्तान कहता है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो ज़िम्मेदार होगा तयन हो जाएगा, लेकिन उसकी तरफ जाने की बजाय इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त जारहाना कार्रवाइयों का वो आगाज़ कर चुके हैं। पाकिस्तानी सफारती अमले की तादाद में कमी की, पाकिस्तान का वहाँ जो मिलिट्री अटैशीज़ हैं उनको वहाँ से पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया। इसी तरीके से और जितने इकदाम ले सकते थे, लेकिन एक उसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको वो कह रहे हैं कि हेल्ड इन अबेंस, जिसकी दुनिया के इंटरनेशनल लॉ में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी जारहियत एक स्टेप आगे चली गई है। आज की ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि चनाब रिवर के फ़्लो को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, पानी का बहाव रोका जा रहा है। तो प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत जिनके ज़िम्मे है पाकिस्तान का बयानिया भी और वो फ़ैसला लेना भी कि अगर भारत की तरफ से एक गोली आती है तो यहाँ से वो 10 गोलियों में जवाब कैसे जाना है। वो टिट फॉर टैट बाकी चीज़ों पे तो हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो हमारा जवाब क्या होगा, कितना मजबूत और तवाना होगा कि दूसरे को समझ आ जाए। वो मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत सारी चीज़ों पे बराबरी में जवाब दिया जा सकता है। वो कहते हैं हम रास्ते बंद करेंगे, हम भी कहते हैं हम रास्ते बंद करेंगे। वो कहते हैं सफारती हमला, हमने कहा हम भी सफारती हमला बंद कर देंगे। लेकिन हमला होता है तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? देखिए, वो हमला जो अगर हुआ तो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में पिछले 8-10 रोज़ में बार बार जो है क़यादत के हर लेवल के ऊपर उसका जवाब दिया गया है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और डेफिनेटली हमारे जवाब जो है उससे लेवल बढ़ेगा। कोई हम उससे कोई मामूली जवाब नहीं देंगे। अगर वो जवाब को हमला करते हैं, जो भी मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन जो भी हमला करेंगे डेफिनेटली उससे लेवल जो है ऊपर होगा, हमारे उससे तगड़ा जवाब जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल नीचे कभी नहीं आएगा। सर, जो अमरीकी नायब सदर के वहाँ बयान के बाद एक सूरत हाल है, उससे तासुर ये दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर भारतीय हम जो कुछ कनेक्टेड लोग हैं उनके डिप्लोमेटिक एरियाज़ के अंदर, वो कहते हैं कि LOC के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से तो खुली जंग हो जाती है। जैसे पहले वो आए थे बालाकोट में, उन्होंने कर दिया था, तो हमने जाके तो वो दूसरी तरफ अपना बदला ले लिया। तो ये इस तरह की कैफियत है, उसको आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए मलिक साहब, अगर आप एंटिसिपेट करें, ये तो एक अंदाजे हैं कि जी जंग जो है बढ़ेगी नहीं और LOC तक कंटेन रहेगी, या वर्किंग बाउंड्री जो सियालकोट की है वहाँ कंटेन रहेगी। लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है तो बाज़ औक़ात जो है ना वो उसको आप कैलिब्रेट नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जो है। तो ये स्टार्टिंग ए वॉर इटसेल्फ इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, यू नो। जब बैट होगा, अगर वो फ़र्ज़ करें हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं, हम उसे दुगना आगे से जवाब देते हैं या 3 गुना जवाब देते हैं, तो ये सारी जंग जो है, जो मोदी जो जंग लड़ रहा है वो अपनी ज़ाती अना की जंग लड़ रहा है और वोटों की जंग लड़ रहा है। ये सारे जो वो राहत तंदूरी का एक शेर है, इंडियन शायर है कि ये कोई बॉर्डर पे जो, उसका मतलब ये है कि बॉर्डर पे जो टेंशन है कि पता करो कहीं इलेक्शन तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, मुझे भूल गया। बिल्कुल ऐसा ही है उसका, मैं कोशिश करूंगा निकाल के, आप जब बोल रहे हो तो चला भी दूंगा। तो वो उनका बड़ा मशहूर शेर है उसका कि कहीं अगर बॉर्डर पे कोई टेंशन है या कोई आमने सामने हुई हैं दोनों अफवाज,
तो कहीं हिंदुस्तान में, तो ये एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जो है ना, आप कभी भी तलाश करेंगे, खुसूसन मोदी की हुकूमत के दौरान, कि जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं वो डिक्टेट करती हैं उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, कि आप ह्यूमन लाइफ के लिए या एक पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस की वैल्यू आपके नज़दीक जो है वो चंद वोट हैं, इक़्तिदार है। इज़ ए डेस्परेट मैन, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इस वक्त भी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं सर ये उससे बढ़कर है कुछ इस दफ़ा, क्योंकि जो मोदी का एक वो मंत्रा था एंटी पाकिस्तान, उसने उसको जितवाया नहीं है। पिछले आप इंतखाबात का रिज़ल्ट देखें तो कांग्रेस ऊपर आ गई है। उसका मतलब यह है कि जो इंडियन वोटर था वो उस चीज़ को, वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, जो एक्सट्रीम हिंदुत्व का उनका एक था ना फलसफा, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। मेजॉरिटी जो इंडियन वोटर है उसने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन मुझे लगता है जो न्यू ग्लोबल इन्वायरमेंट है, गज़ा के अंदर जो कुछ इसराइल कर रहा है, ये भी तो माइंडसेट वही वाला है ना, जो कुछ वो गज़ा में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सोच कुछ और है। यहाँ पाकिस्तान को इस वक्त तो उनके दिमाग में ये है कि हम बहुत ताकत में हैं, तो हम इस वक्त पाकिस्तान से माजी के 70-75 सालों में जो कुछ नहीं कर पाए अब वो कर लें। ये कुछ सोच नज़र आती है मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि ये देखें, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत वहाँ पे हो रही है, जो वहाँ पे एक कत्लेआम हो रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। और ये मोदी और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक इंतहाई नफ़रत से भरे हुए लोग हैं और रेसिस्ट हैं सख्त किस्म के। ये अपनी सुपीरियरिटी जो है हिंदुत्व के तहत जो है वो कहते हैं कि हम सुपीरियर लोग हैं, नॉट ओनली इन कंपैरिजन विद अदर रेसेस और रिलीजन, बट वो विदिन जो हिंदू मज़हब है उसके अंदर भी वो एक सुपीरियरिटी का एक उनका एम्बेडेड कॉन्सेप्ट है उनका। तो आपकी मिसाल सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे वहाँ पे जो क्लैश हो रहा है, वहाँ पे तो बदकिस्मती ये है कि जो गज़ा के मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता, मैं तो मुसलमान दुनिया जो है उसको ब्लेम करता हूँ। सर बाकी तो दाएं बाएं जो अरब ममालिक हैं वो शायद आंखें मूंदे बैठे हुए हैं कि हमारी तरफ किसी की नज़र ना पड़े। कोई नहीं उनकी मदद को आया, कोई नहीं मदद को आया। बल्कि अगर कहीं स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ भी है मैसिव जो है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है। बल्कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, उनके तूल अर्ज़ में जो है प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों का ज़मीर जाग रहा है। सर जंग हमें अपनी खुद लड़नी पड़ेगी, हमें भी अपनी जंग खुद लड़नी है। नहीं, जंग हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन यह है कि यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म्ड दोनों अतराफ हैं। वो गज़ा वाली सिचुएशन जो है वो तो नहते लोग हैं, नहते लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बमबारी कर रहे हैं, अस्पतालों में बीमारी कर रहे हैं। लेकिन सर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या चीज़ होगी जिससे आपका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो ट्रिगर होता है? उस लेवल पे नहीं जाऊँगा कि उसकी रिप्रिकॉशन ज़्यादा हो जाती हैं। मैं न्यूक्लियर की ऑप्शन की जो है ना, सिर्फ इतना कहूँगा कि वहाँ पे वो जिस दिलेरी के साथ बर्बरियत और कत्लेआम कर रहे हैं वहाँ पे ज़ायनिस्ट जो है सेहूनी जो हैं, वो यहाँ पे जो है हिंदुत्व जो है ना वो उस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि आगे नहते लोग हैं, आगे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं और जवान जो हैं वो नहाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब लेकिन यहाँ पे अगर किसी इस किस्म की वो मेंटालिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गज़ा में अप्लाई हो रही है या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख़ याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था।